Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our very important question series for HSC Board 2026. इस साल जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज लेकर आई हूँ फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट एंड बहुत ही जल्द आपको फिजिक्स के भी कंटेंट आई थिंक मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। तो आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना हम कोशिश करते हैं कि आपकी हम हेल्प कर सके। बदले में आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट हमें चाहिए होता है, दैट इज टू शेयर दिस वीडियो, टू शेयर दिस चैनल विद ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आप जितना ज्यादा वीडियो शेयर करोगे बच्चों के साथ उतने ज्यादा बच्चों की हेल्प होगी और उतने ज्यादा बच्चों को पता चलेगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम फ्री में बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन पे हमने इतना सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है, इतना सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है जिससे आपकी नर्सिंग सीईटी की प्रिपरेशन, आपकी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन बहुत सारी हो सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन दिखाई देगा। उस पीडीएफ सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसका सबसे अच्छा हाईलाइट है ये वाला पार्ट जो यहाँ पर 1000 फ्री एमसीक्यूज हमने दिए हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो बिना पैसा खर्च किए आपको ये पूरा फ्री मटेरियल मिल सकता है, आपको सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करना है। ओके, अभी 2027 में 2027 कहां से आ गया, 2022 में 7वें चैप्टर में कितने मार्क्स में से क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए थे, कितने क्वेश्चन इन टेक्स्ट थे वो देखेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये कमेंट करके पूछते हैं कि मैम सिर्फ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो चलेगा क्या, या फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो चलेगा क्या। तो आप लोगों को मैं बार बार यही चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आता है, इन टेक्स्ट में से भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक्सरसाइज में से ज्यादा आता है, कभी कभी इन टेक्स्ट में से ज्यादा आता है। तो यही चीज आप लोगों को देखनी है कि क्या करके जाना है, कौन से चैप्टर में एक्सरसाइज से ज्यादा आता है, कौन से चैप्टर में इन टेक्स्ट ज्यादा आता है। तो चलो सबसे पहले वेटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, this is also for 1 marks, this is for I think 2 marks and this is for 3 marks। तो यहाँ पर हो गए 6 मार्क्स, यहाँ पर 7 8। ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6, ये 2 मार्क्स के लिए नहीं, ये भी 2 मार्क्स के लिए ही है। सॉरी वही मैं सोचू 8 मार्क्स के लिए नहीं था ये चैप्टर। दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। तो टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर हो रहा है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज में से कितना है और इंटेक्स्ट कितना है वो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम गार्ड सेल्स एंड विच एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दिया गया है कि कौन सा हार्मोन एंटी ट्रांसपेरेंट काम करता है, यानी ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करता है। तो ये काम स्ट्रेस हार्मोन का है। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है क्या, विच इज द प्लांट स्ट्रेस हार्मोन, यस। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो हम इधर पे लिख देंगे एक्सरसाइज। Which is the primary precursor for indole acetic acid in plants? Indole acetic acid hormone is auxin hormone। तो ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा प्रीकर्सर होना जरूरी है। चैप्टर नंबर 7 में मैंने हार्मोन्स वाले टेबल दिया है, वो टेबल वाले चार्ट का प्रिंट आउट अगर आप लेकर रिवीजन करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा प्रीकर्सर चाहिए होता है वो क्वेश्चन दिया है क्या, देख लेते हैं। अरे 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में से, कहाँ गए, रुको। 2022 ठीक है, इधर तो एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है फिलहाल, नेवर माइंड। ओके, तो प्रीकर्सर वाला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से नहीं आया है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा ट्रिप्टोफैन। मैंने आपको जो चार्ट दिया है ना, ये देखो, फ्री मटेरियल वाले कॉलम में जाओगे ना तो आपको इधर पे बहुत सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर बोर्ड, इंपॉर्टेंट चार्ट्स फॉर बोर्ड, या फिर लेक्चर वाले जो नोट्स है इसमें चैप्टर 7 का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें वो चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी आपका इन टेक्स्ट है, गिवन डायग्राम बताया है और आपको कौन से टाइप का कर्व है वो पूछा है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू 2 आइडेंटिकल सब्सटेंसेस, नेम देम। एक सब्सटेंस था एब्सिसिन और एक सब्सटेंस था डोर्मिन, और इनके केमिकल फीचर्स बताने हैं। तो केमिकल फीचर्स आपको उसी टेबल में मिल जाएंगे जो हार्मोन वाला टेबल मैंने दिया है। बट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम
इन टेक्स्ट ही है ना? यस। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। देखो इथिलीन हार्मोन के ऊपर ना आपको हर साल क्वेश्चन आया है, यहाँ पे गैसियस हार्मोन बोला है, मतलब इथिलीन हार्मोन की बात हो रही है, तो ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो इस चैप्टर में से सब कुछ इन टेक्स्ट आया है, सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। तो मतलब 2022 में तो सब कुछ इन टेक्स्ट आया था। अब 2023 में देखते हैं। 2023 में पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो वेटेज देख लेते हैं। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, तो ये हो गया 7 मार्क्स के लिए। एक्सरसाइज इन टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो इथिलीन हार्मोन इधर पे भी आया था, इथिलीन हार्मोन का क्वेश्चन इधर पे भी आया, सो इथिलीन इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस हार्मोन। अब यहाँ पर आपको मिनरल डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पूछे गए। अभी मिनरल डेफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको दिया गया है, एनलिस्ट द रोल ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, लेकिन इन तीनों में से इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ और ही है, कॉपर आएगा। अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स। तो आपको देखो मिनरल डेफिशिएंसी के 5 अलग अलग सिम्टम्स बताए थे, मॉटलिंग, नेक्रोसिस, एप्टिशन, ऐसे अलग अलग बताए थे। तो जब अपीयरेंस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस होते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? यस, नेक्रोसिस नहीं आएगा, मॉटलिंग नहीं आएगा, क्लोरोसिस बताया गया था। तो आपको चेक करना है वो जो 5 सिम्टम्स बताए थे, उन 5 सिम्टम्स में से एक आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, गिव रीजन दैट एब्सिसिक इज आल्सो नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम। अब यहाँ पे आपको रीजन पूछा है, तो सबसे पहली बात तो स्ट्रेस हार्मोन के बारे में आप डेफिनेशन बता सकते हो कि इसको एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन क्यों बोलते हैं। और ये क्वेश्चन इथिलीन हार्मोन के ऊपर पूछा गया है। इथिलीन हार्मोन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है? डी ग्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है। डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट्स के जो ग्रीन पिगमेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं और येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इन टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। ओके, बट ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन। नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, मतलब आंसर इसका ऑक्सिन हार्मोन आएगा, बट ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीव्स वीड फ्रॉम द जवार प्लांट, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन। तो हमने अलग अलग टाइप के ऑक्सिन हार्मोन के आर्टिफिशियल फॉर्म्स पढ़े थे, 2, 4, 5, डी, ऐसा एक हार्मोन हमने पढ़ा था जो नेचुरल वीड्स रिमूव करने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट हार्मोन। एंड मेंशन एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन हार्मोन का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है क्या? नहीं, यहाँ पे गिबरलिन का पूछा है, साइटोकाइनिन का नहीं दिया है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये पूरा 3 मार्क्स इन टेक्स्ट है, ये इन टेक्स्ट है, 4 मार्क्स हो गया, 5, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट है बच्चों, और 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सरसाइज से। पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये क्वेश्चन सब हार्मोन्स के बेसिस पे, सब हार्मोन्स वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो हार्मोन्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स वाले टॉपिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आई थिंक आपका टॉपिक नंबर 7.9 है। तो ये टॉपिक गलती से भी छोड़ के नहीं जाना है। 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। विच ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स कॉजेस इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट मतलब जो प्लांट एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, तो दैट विल बी एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो ये फिर से हो गया 7 मार्क्स। ठीक है, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA? ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है। ये देखो, फुल फॉर्म ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, एक्सरसाइज क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज। व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन? ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से, मतलब 2024 का क्वेश्चन अच्छा आया था। डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथिलीन। इथिलीन हार्मोन हर साल ये लोग पूछ रहे हैं, हर साल। 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया, बट ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया। ठीक है, अब 2025 देखते हैं। इन प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम डायबैक ऑफ शूट्स वाज ऑब्जर्व्ड। देखो आपको ना चैप्टर नंबर 7 में टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, कौन से सिम्टम्स की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो आई थिंक इसका आंसर जिंक या कॉपर में से कुछ एक होना चाहिए। तो आपको टेक्स्ट बुक चेक करना है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट। व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ? ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से आया है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज।
ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज फ्रूट्स वर टेकिंग मोर टाइम। अगर फ्रूट्स पकने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम कौन सा हार्मोन यूज कर सकते हैं फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए? इथिलीन हार्मोन। आपको ग्रेशियस हार्मोन पूछा है ना, देखो आ गया ना, लास्ट 4 साल से लगातार इथिलीन हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और इथिलीन हार्मोन का सोर्स पूछा है, तो ये फ्रूट्स में मिलते हैं, शूट्स में मिलते हैं, प्लांट टिप्स में मिलते हैं। दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ड्रॉ द डेवलपमेंटल फ्लो चार्ट। अभी ये फ्लो चार्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इन टेक्स्ट। वो जो टॉपिक नंबर 7.7 है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 7.7। वो जो फ्लो चार्ट दिया है ना, सीड, जर्मिनेशन, फिर फ्रूट, फिर प्लांट, ऐसा एक फ्लो चार्ट दिया है, वो आपको 3 मार्क्स के लिए बोला गया है ड्रॉ करने के लिए। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का एक्सरसाइज में से पूछा है। मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा तो इस चैप्टर में से आप क्या क्या पढ़ के जाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। Which of the following is, हाँ ये देखो, which is employed for artificial ripening of fruits, ये actually exercise question है। This is exercise, तो 2 + 1 3 और इधर पे आ जाएगा 4। ये एक्सरसाइज कौन सा हार्मोन है जो आर्टिफिशियली फ्रूट्स पकाने में हेल्प करता है। तो देखो, अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो इस चैप्टर में से समझो आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टॉपिक नंबर 7.9 बहुत 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 अच्छे से करके जाओ, ग्रोथ हार्मोन्स वाला टॉपिक। उस टॉपिक में से आपको कंपलसरी 3 से हार्मोन्स 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, नहीं तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप करके जा सकते हो। सारे पीवाईक्यूज करके जाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ। चैप्टर का टॉपिक अच्छे से रीड करो, एक्सरसाइज में से सब कुछ नहीं आएगा। ये जो हार्मोन्स वाला टॉपिक है ना, इसको टेक्स्ट बुक में से अच्छे से वर्ड टू वर्ड सब कुछ अच्छे से रीड करो तो ही आपको आएगा, नहीं तो फिर इस टॉपिक में से आपको आंसर्स नहीं आएंगे। ओके, तो या दैट्स इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। जो बच्चे अपना MST CET का प्रिपरेशन हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो हमारा वरदान बैच ऑलरेडी चालू होके उसमें 1-2 चैप्टर्स खत्म भी हो चुके हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है वरदान बैच ज्वाइन करने का। आपको बस वरदान बैच ज्वाइन करना है और उसी में आपको ये 3 से 4 हजार MCQs वाला जो मॉक टेस्ट है ये फ्री में मिल जाएगा। जिन बच्चों को लाइव बैच ज्वाइन नहीं करना है वो सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको MCQs का पैटर्न समझ में आता है। तो अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्द वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करूं, तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियोस को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक बटन पे हिट करने का पैसा नहीं लगता है, तो आप लाइक बटन पे भी हिट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।